नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तराखंड के युवाओं की नसों में तेजी से नशा घुल रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर बड़ी आसानी से युवाओं को नशा बरामद हो रहा है। नशीले इंजेक्शन मेडिकल स्टोरों में बड़े कम दामों में उपलब्ध हो रहे हैं। इस बात की हकीकत ये बयां करती है कि कई जो मामले ऐसे सामने आए हैं हाल ही में, जहां पर बड़ी मात्रा में पुलिस ने नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की है। नशीले इंजेक्शन और दवाइयां मेडिकल स्टोरों में बड़े आराम से उपलब्ध हो रही थी। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खिलाड़ी और युवा जो है इनको उपलब्ध कर सकते हैं। हालांकि इन जो नशीले पदार्थों से है, इससे युवाओं का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, उनका शरीर खराब हो रहा है। इसका एक खामियाजा उन्हें बड़े लंबे समय के बाद भुगतना पड़ता है। खिलाड़ी भी कई बार नशे का इंजेक्शन का सेवन करते हैं ताकि उनकी ताकत बढ़े और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, लेकिन महज कुछ दिनों बाद ही उनका करियर इस कारण पूरा बर्बाद हो चुका होता है। नशे के मकड़जाल में पूरे विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी भी आ चुके हैं, उनका करियर भी इससे बर्बाद हो चुका है। ऐसे ही तमाम सवालों को जानने के लिए कि नशे से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, नशे की रोकथाम के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, आज हम स्टेडियम के कोचेस से बात करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, मेरा नाम मेघा चंद है। मैं वेट लिफ्टिंग कोच हूँ स्टेडियम में। मैम, जैसे स्टेडियम में भी एक दो मामले आए थे जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह जो है टॉयलेट में रखे पाए गए थे, तो ऐसे में स्टेडियम में इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर, मेरे हिसाब से तो हर कोचेस को अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए, अगर हमारे बच्चे अगर यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन शाम को तो चेकिंग होती है, मॉर्निंग के टाइम पे क्या है, हमारे भर्ती वाले भी आते हैं, तो उस चक्कर में भी हो सकता है। और बाकी कोचेस भी अपने बच्चों के किट वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर ऐसी समस्या अगर आ रही है अपने प्लेयर्स में तो। अच्छा, क्या दुष्प्रभाव रहता है इंजेक्शन का? सर, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है सर, क्योंकि इन सबको लेने से कुछ टाइम के लिए तो आपको पावर मिलेगी, उसके बाद जो रेपरेशन आएँगे तुम्हारे 10 साल 20 साल बाद आएँगे। ओके। हाँ जी, और हमारे गेम में तो सबसे पहले नेशनल वगैरह जब होते हैं, खेलो इंडिया की जो इनॉग्रेशन वगैरह जो स्टार्टिंग में होता है, उसमें सबसे पहले हमारा एंटी डोपिंग का ही पूरा सेशन चलता है 15-20 मिनट का। तो उसमें बताते हैं, अवेयरनेस दिखाते हैं उसकी, ओके। डोपिंग के बारे में। सर, ये जैसा कि देखा जा रहा है, कई खिलाड़ी भी नशे का सेवन करते हैं, नशीले इंजेक्शन लगाते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। तो डोपिंग के लिए वो कहाँ से प्रोत्साहित हो रहे हैं? उन्हें कहाँ से ये जानकारी मिल रही है कि डोपिंग के लेने की वजह से उनकी ताकत बढ़ेगी? ओके। सबसे पहले तो मैं आप लोग का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने ये मुद्दा यहाँ पे उठाया है डोपिंग के बारे में। तो आजकल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि डोपिंग हो रहा है, खेल में भी इसका चलन आ गया है, खिलाड़ी लोग कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जानकारी इनको कहाँ मिल रही है। क्योंकि आजकल हमें हमारे हाथ में सब कुछ है। हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी फैसिलिटी हम लोग को मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो हम ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि किस चीज़ से मिल रही है। फिर भी कुछ खिलाड़ी क्या हैं कि कम समय में ज़्यादा अचीव करने के लिए इस एस्टेरॉयड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन क्या है कि जो भी कोचेज़ हैं, वो अगर अपने खिलाड़ी को बराबर मोटिवेट करें कि इसका सेवन ना करके अपनी जो नॉर्मल परफ़ॉर्मेंस है, उस पे बेनिफ़िट करें, इस्तेमाल करें, तो ये है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्योंकि जब खिलाड़ी उसका सेवन करता है, उसकी एनर्जी तो उसको मिलती है, लेकिन वो क्या है कि जैसे हमारे नाडा की टीम है, वाडा की टीम है, पर्टिकुलर जो भी मेजर इवेंट होते हैं वहाँ पे आते हैं। जो भी खिलाड़ी आपका परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, मेडल लाता है, तो उनका सैंपल लिया जाता है। क्या होता है इसमें खिलाड़ी को नुकसान, अगर कोई खिलाड़ी उस केस में फंसा होता है तो उसका इन फ्यूचर उसका मेडल भी ले लिया जाता है और उसको प्रतिबंध भी कर दिया जाता है। मेरा नाम जसविंदर कौर है, पावर लिफ्टिंग कोच हूँ यहाँ पे। ओके। पावर जी लिफ्टिंग सर, को यस। पावर लिफ्टिंग में जैसे कि ताकत की ज़रूरत होती है और जी, जी। आजकल ताकत के लिए बच्चे जो है इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं, तो जी। उन्हें इतनी आसानी से कैसे इंजेक्शन उपलब्ध हो जा रहा है? हाँ, ऑनलाइन के थ्रू लेते हैं बच्चे, सर्च कर लेंगे, हुँ। फिर वहाँ पहुँच जाएँगे, अपना ऑनलाइन मँगवा लेंगे। वो तो चीज़ तो हम लोग जैसे हमें बिल्कुल जी। नहीं, हम मना करते हैं। और जैसे बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं, छोटे बच्चे हुँ। बोलते हैं मैम हम कितने 1 साल में 6 महीने में मेडल लेने की कोशिश करते हैं। इसी हुँ। वजह से स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं और एक-दूसरे से सीनियर्स हो उनसे पता करते हैं और ऑनलाइन से ज़्यादा सर्च करके और करते हैं ये बच्चे। ओके। हाँ जी। मैम, आपका क्या नाम हुआ? सर नमस्कार, मेरा नाम ऋचा शर्मा है और मैं काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच हूँ। बॉक्सिंग कोच। जी। ओके। सबसे पहले जब बच्चा आता है तो हम उसको एक डिसिप्लिन वर्ड होता है स्पोर्ट्स में जो सबसे अहम रोल रखता है ना, तो डिसिप्लिन में शायद ये सारी ही चीज़ें आती हैं। हम डायरेक्ट फर्स्ट डे आके तो उसको नहीं बोल सकते कि डोपिंग क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है।
लेकिन टाइम पे जो अवेयरनेस होता है, जैसे हमारे नेशनल गेम्स में, नेशनल एलीट नेशनल में ये इसकी अवेयरनेस कैंप चलते हैं, तो उसी तरह से छोटे लेवल पे भी सरकार की तरफ से जो और भी काफ़ी सारी योजनाएं चलती हैं। तो मैं मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक स्पोर्ट्स खेल विभाग के थ्रू या नाडा एजेंसी के थ्रू एक समय समय पर छोटी छोटी वर्कशॉप होती रहें, जिससे बच्चों को टाइम पे अवेयरनेस मिलती रहे। तो और जैसे जनरली हमारे पास बच्चे होते हैं, तो हम टाइम पे, जैसे क्योंकि आजकल का वो टाइम नहीं है कि हम रोज बच्चों से सिर्फ यही बातें करते रहें। जैसे सैटरडे हो गया हमारा गेम्स डे होता है, तो हम उस दिन बच्चों के काउंसलिंग कर ली कि बेटा आप मेडिसिन ले रहे हो, जो भी मेडिसिन लोगे आप हमें बता के लोगे, क्योंकि अगर आपने एक डिसिप्लिन ले लिए, पता चला आप नेशनल खेलने जा रहे हैं, वो वहाँ पे आपका डोप में आ गया। तो अब लेकिन हम तो अपनी तरफ से अवेयरनेस कर रहे हैं, सारे कोचेस क्वालिफाइड हैं और सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो उसी तरीके से बच्चों को सजेस्ट भी करते हैं। लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी, प्लेयर्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको जो बोल रहे हैं ना, उसके बाद वो भी हमें उतना ही रिस्पॉन्स दें। वो जल्दी ही मेडल लाने के चक्कर में, जल्दी ही ग्रो करने के चक्कर में और जल्दी ही अपनी परफॉर्मेंस को इतना एनहेंस करना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि कोचेस को क्या पता लगेगा, लेकिन वो पता हमें क्या लगेगा, हम तो ठीक है, हम तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उनके करियर के लिए प्रॉब्लम है, जो एक एक लेवल पे तो आके उनकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी वहाँ, लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल आता है, तो वो डाउनफॉल ही आता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना सर चाहिए, क्या प्रयास इसके होने लिए चाहिए? सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करो कि हम लोग बच्चा आता है ग्राउंड पे प्रैक्टिस कराते हैं, बट हम इस बारे में उससे बात नहीं करते हैं। हमें भी क्या होता है कि अचीवमेंट चाहिए होता है कि अचीवमेंट ले, तो बच्चे को भी वही है कि मुझे हाई लेवल का करना है, तो वो प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस ना करके इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता है। तो इस चीज़ के लिए हमें बच्चों को इन चीज़ों से बारे में बताना, मतलब वीकली उनको एक सेशन होना चाहिए इस चीज़ का। जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, बट इस चीज़ का भी सेशन होना चाहिए कि ये चीज़ आपको क्या नुकसान कर सकती है लाइफ टाइम के लिए, और बॉडी एक टाइम के लिए आपकी बहुत अप होगी, उसके बाद लाइफ टाइम आप डाउन ही रहोगे। तो एक जो मेडल ला रहे हैं उस मेडल का भी कोई वैल्यू नहीं है फिर उसके बाद तो। मेरा ये मानना है कि डोपिंग की जो अवधारणा है ज़्यादा चल रही है, जो आजकल क्या है, बच्चे इस चीज़ का ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को। अगर कोच उनको हायर करता है, पहली बात तो ऐसा कोई कोच नहीं है जो उसको हायर करेगा। बच्चा बाहर से ही सीखता है, किसी को देखता है, उसी हिसाब से कोच को नहीं बताता उस चीज़ के बारे में। बट वो क्या है, उसको कोच को भी एक इन्फॉर्मेशन बच्चे को देनी चाहिए कि जो आप चीज़ें ले रहे हो कि वो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करेगी। उसका सही इफ़ेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब बच्चे क्या है, बाहर से देख लेते हैं, किसी को देखा किसी कॉम्पिटिशन में कि इसने ये लगाया है, अब वो भी लगाते हैं कि भाई मेरी भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बट वो अगर अपने कोच के साथ इतना फ्रेंडली नहीं है कि वो मैं लेना है या नहीं लेना है, तो ये अवेयरनेस उनमें नहीं है बच्चों में, तो इसी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। अब बच्चा अगर कोच को पता लगेगा तो कोच अपने अंडर में होगा, कोच अगर देखो सही कोच होगा तो वो उस चीज़ की उन चीज़ों को नहीं मने करेगा वो, इसके आपको आप 1 सेकंड के लिए हो सकते हो, मगर दूसरी सेकंड आपको प्रैक्टिस ही काम आएगी। आप अगर अब मैं रेसलिंग कोच हूँ, अब मेरा अगर मैं अपने देखूँ तो 6 मिनट की बाउट होती है हमारे यहाँ। तो अगर आपकी प्रैक्टिस 6 मिनट की होगी तो आप सही लड़ोगे। बाकी अगर आप डोपिंग करोगे तो 1 ही मिनट बॉडी चलेगी। अगले राउंड में आप हाथ ही नहीं चलने के आपके। बच्चा क्या है, शॉर्टकट लेना चाह रहा है। क्यों, हमारा जो गेम है वो लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर लॉन्ग टर्म बच्चा खेलता है तो परफॉर्मेंस आती है और नेचुरल चीज़ों से भी आती है। बट वो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नावेद है, मैं रेसलिंग कोच हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।